Today we are going to discuss about the plane transmission diffraction grating. A diffraction grating is an arrangement equivalent to a large number of parallel slits. Large number of parallel slits of equal width. Width क्या है यानी कि equal है and separated by one another by equal OPQ. ये OPQ हमारे पास है spaces है ना। तो ये हमारे पास क्या है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। ये अरेंजमेंट है इक्वलेंट टू ए लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स हैं ये है ना ऑफ इक्वल विड्थ। विड्थ क्या है ई प्लस डी है हमारे पास विड्थ है। तो एंड सेपरेटेड बाय अनदर बाय ओपे इक्वल ओपेक्यू। ये ओपेक्यू इक्वल ओपेक्यू है हमारे पास। तो स्पेस ए बी हमारे पास ये क्या है ए बी सेक्शन ऑफ द प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है। ई इज द विड्थ ऑफ द ईच स्लिट। ये हमारे पास ई जो है विड्थ ऑफ द ईच स्लिट है हमारे पास एंड डी इज द विड्थ ऑफ ईच ओपेक्यू। ये ओपेक्यू जो है हमारे पास इसका हमारे पास डी विड्थ है इसका। तो ई प्लस डी ग्रेटिंग एलिमेंट ये हमारे पास ई प्लस डी टोटल जो है वो क्या कहलाएगा ई ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाएगा। तो कैपिटल एन हमारे पास हमने लिया है टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स इन द ग्रेटिंग। टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स जो है S1 S2 S3 अप टू कैपिटल एन तक हमने टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स इन द ग्रेटिंग लिया है। तो पार्ट डिफरेंस हमारे पास दो पैरेलल रेज हैं ये जो जाएंगी और पी पॉइंट पर ये फ्रिंजेस बनाएंगी। तो हमारे पास जो है इनका जो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा वो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पर। तो ये हमारे पास S2K इज द पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। तो पार्ट डिफरेंस S2K इन ट्रायंगल S1 S2K में ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा हमारे पास। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये सेमी 90 डिग्री है। तो ये एंगल थीटा ये भी थीटा हो जाएगा। तो S2K विल बी इक्वल टू इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल S1 S2K में ये हमारे पास जो है एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो इसमें S1 S2K जो है वो S1 S2 साइन थीटा के बराबर हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है ये। और ये हमारे पास यानी कि S1 S2 साइन थीटा बराबर और S1 S2 जो है वो हमने कितना लिया ई प्लस डी के बराबर। तो ई प्लस डी साइन थीटा हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस कितना आता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस कितना है ई प्लस डी साइन थीटा हमने कैलकुलेट किया है। तो इसको हमने सपोज किया 2 बीटा के सपोज किया। अगर हमारे पास सिंगल स्लिट होती तो हमारे पास उससे जो रिजल्टेंट आता है इंटेंसिटी का हमारे पास रिजल्टेंट जो फ्रिंज का आता है वो आता है ए साइन एन डी डिवाइड बाई साइन डी बाई टू जैसे हमने फ्राउनहोफर डिफ्लेक्शन में सिंगल स्लिट में लिया था। तो यहाँ पर अगर हम d बराबर 2 बीटा ले लें ए की वैल्यू जो है क्योंकि n नंबर ऑफ स्लिट्स हैं तो ए की जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो जाएगा ए साइन अल्फा डिवाइड बाई अल्फा। और n जो है वो किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा कैपिटल एन से क्योंकि हमने कैपिटल एन नंबर ऑफ स्लिट्स हमने ली है। तो ये सब चीज इसमें पुट कर दें तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन द डायरेक्शन थीटा जो है आ जाएगा ए साइन अल्फा डिवाइड बाई अल्फा साइन कैपिटल एन बीटा डिवाइड बाई साइन बीटा आ जाएगा। तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी इसका स्क्वायर कर दें तो आई बराबर आई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर बीटा हमारे पास आ जाएगा। तो फर्स्ट फैक्टर जो इसका है ये गिव्स द डिफ्लेक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट। ये डिफ्लेक्शन पैटर्न है जो हमने लास्ट केस में डिफ्लेक्शन पैटर्न सिंगल स्लिट के कारण निकाला था वही हमारे पास आ गया ए स्क्वायर साइन अल्फा डिवाइड बाई अल्फा। तो ये जो है ड्यू टू सिंगल स्लिट हमारे पास क्या करेगा डिफ्लेक्शन पैटर्न देगा। सेकंड जो है वो क्या फैक्टर जो है साइन स्क्वायर कैपिटल एन बीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर बीटा गिव्स द इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू द कैपिटल एन नंबर ऑफ स्लिट्स के कारण देगा ये। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द सेकंड फैक्टर जो हम निकालेंगे वो इसमें हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा और क्या नाम जो है मिनिमा हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए साइन एंड बीटा ये जो हमारे पास वैल्यू है इसमें क्या होनी चाहिए 0 के बराबर होनी चाहिए तभी तो ये वैल्यू जो है आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी यानी कि मैक्सिमा आएगा हमारे पास। तो साइन बीटा अगर 0 होगा तो बीटा की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस एन पाई के बराबर होगी और एन क्या होगा इसमें 0 1 2 3। तो साइन जो है एन पाई वो वैल्यूज क्या हो जाएगी हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगी। तो वी हैव साइन एन बीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ये बीटा जो है प्लस माइनस एन पाई आ गया। तो इट मीन्स ये हमारे पास साइन एन कैपिटल एन बीटा भी 0 के बराबर हो जाएगा। दस साइन एन कैपिटल एन बीटा डिवाइड बाई साइन बीटा किसके बराबर हो जाएगा 0/0 जो कि एक इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी है। तो लेट अस फाइंड द वैल्यूज ऑफ द यूजुअल मेथड से निकालें इसको।
usual method of the diffraction, usual method. यूजुअल मेथड से निकालें ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रेंशिएटिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर करें इसको। तो हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों फैक्टर को हम डिफ्रेंशिएट करें, तो बीटा टेंस टू प्लस माइनस एन पाई लिमिट साइन कैपिटल एन बीटा डिवाइड बाई साइन बीटा क्या हो जाएगा, लिमिट बीटा टेंस टू प्लस माइनस एन पाई एन, इसका जो है वो क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन कैपिटल एन साइन, ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एन कॉस एन बीटा आ जाएगा, ये कैपिटल एन कॉस एन बीटा डिवाइड बाय कॉस बीटा इक्वल टू एन कॉस एन। अब बीटा की वैल्यू हम रख देंगे प्लस माइनस एन पाई और नीचे भी प्लस माइनस एन पाई रख देंगे। तो ये हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये इसकी वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस कैपिटल एन के बराबर आ जाएगी। तो इंटेंसिटी इज देन इक्वल टू, हमारे पास जो इंटेंसिटी है जो हमने इस फॉर्मूले से निकाली थी वो क्या आ जाएगी, आई इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो विच इज ए मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इसकी इंटेंसिटी होगी एट दिस पॉइंट। तो दीज मैक्सिमा आर मोस्ट इंटेंस एंड आर कॉल्ड प्रिंसिपल मैक्सिमा। ये कैसे कहलाते हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमा कहलाते हैं। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, प्लस माइनस एन पाई के बराबर आई थी। बीटा जो वैल्यू है, बीटा हमने माना था ये बीटा क्या, पाई अपॉन लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा हमने माना था, वो वैल्यू यहाँ रख दी, तो प्लस माइनस एम पाई, तो बी प्लस डी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस एन लैम्डा के बराबर हो जाएगा। वहाँ एन की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3। तो फॉर एन इक्वल टू 0 वी गेट द जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, एन इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये दोनों साइड में हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्डर के प्रिंसिपल मैक्सिमा बोथ साइड हमारे पास जीरो मैक्सिमा के दोनों साइड हमारे पास मिल जाएंगे। तो प्लस माइनस शो साइन जो है शो दैट देर आर टू प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर ईच अदर ऑर्डर लाइंग ऑन आइदर साइड, जैसे आइदर साइड में हमारे पास लाइंग कर रहा है और ये हमारे पास जीरो ऑर्डर मैक्सिमा है, प्रिंसिपल मैक्सिमा जैसे ग्राफ में दिखाया गया, फॉर ईच ऑर्डर लाइंग ऑन द आइदर साइड ऑफ द जीरो ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है ना, ये ग्राफ में हमारे पास दिखाया गया। तो ये हमारे पास जो है, अगर हम ग्राफ खींचें फॉर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा के स्क्वायर की, तो ये ग्राफ हमारे पास मैक्सिमम आएगा जो सिंगल स्लिट के कारण है आता है। और ये साइन स्क्वायर एन बीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर बीटा ये किसके कारण आता है, हमारे पास जो हमारे पास ये सेकंड फैक्टर आया है उसके कारण पैटर्न इस तरह का आएगा। तो मिनिमा हमें मैक्सिमा तो फाइंड आउट कर लिया, मिनिमा भी फाइंड आउट करना है। तो इस मैक्सिमा के बीच में जो मिनिमाज होंगे वो कितने होंगे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो साइन एन बीटा इक्वल टू 0 बट साइन बीटा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास मैक्सिमा आ गया था। तो देन साइन एन बीटा कैपिटल एन बीटा डिवाइड बाई साइन एन बीटा इक्वल टू 0, तो ये साइन एन कैपिटल एन बीटा 0 के बराबर होना चाहिए। तो फॉर दिस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वैल्यू पुट इसमें कर दें तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, विच इज ए मिनिमम। तो देर आर मिनिमा आर ऑब्टेन इन द डायरेक्शन गिवन बाय साइन कैपिटल एन बीटा इक्वल टू 0 से आएगी। तो एन बीटा को हमने प्लस माइनस एम पाई ले लिया, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करना है एन और एम में। तो ये जो है एन बीटा की वैल्यू ये है, तो ये बीटा की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस एम पाई। तो एन बी प्लस डी साइन थीटा जो है वो प्लस माइनस एम लैम्डा के बराबर हो जाएगी, वेयर एम टेक्स ऑल इंटीग्रल वैल्यू एक्सेप्ट 0 कैपिटल एन टू एन एंड एन कैपिटल एन। अगर ये वैल्यू हम ले लें एम की यहाँ पर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैक्सिमा आ जाएगा। जो कंडीशन हमारे पास मैक्सिमा की थी वो आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, मैक्सिमा की कंडीशन आ जाएगी ये वाली, है ना। तो ये हमारे पास मैक्सिमा हो जाएगा, तो ये हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये वैल्यूज हमें लीव करनी पड़ेंगी। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव दैट m इक्वल टू 0 गिव्स ए प्रिंसिपल मैक्सिमम, m इक्वल टू 1 2 3, so gives a principal maximum m equal to 1 2 3 up to m कैपिटल n माइनस 1 गिव मिनिमा, क्योंकि इसके बीच में ही मिनिमा आएंगे हमारे पास। तो इसके बीच में हमारे पास 0 से कैपिटल n के बीच में जो मिनिमा हो सकते हैं वो क्या होंगे, 1 2 3 अप टू कैपिटल n माइनस 1, क्योंकि बिटवीन 0 एंड कैपिटल n आने हैं। तो 0 टू कैपिटल n के बीच में जो क्वांटिटी हमारे पास m की वैल्यू यही आ सकती है। तो इतने 1 से लेकर n माइनस 1 तक मिनिमा हमारे पास हो सकते हैं, गिव मिनिमा। एंड देन m इक्वल टू n गिव्स द अगेन प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा हमारे पास आ गया। तो thus there are capital N minus 1 minima between two consecutive principal maxima, between two consecutive principal maximum there will be capital N minus 1 minima हो जाएंगे, जैसा कि हमारे पास ग्राफ से हमने
बताया गया। थैंक्स।